नमस्कार, देश न्यूज का खास कार्यक्रम पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता और आज बात करेंगे रुड़की के नारसन की, जहां नारसन क्षेत्र के गांव गदरौना में आंगनवाड़ी केंद्र 7 पर अव्यवस्थाओं के चलते पढ़ने वाले बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बना रहता है। आपको बता दें, 750 रुपए प्रति माह किराए के लेने के बावजूद भी बच्चों को किसान के घर में बैठाया जाता है। साथ ही खाने की व्यवस्था को लेकर भी आंगनवाड़ी संचालिकाएं खरी नहीं उतरी हैं। लापरवाही यहां पर की जा रही है और केंद्र पर सप्ताह का मेन्यू भी गायब है। आपको बता दें, बच्चों को मात्र दलिया और खिचड़ी ही परोसी जाती है और इस पूरे मामले में जब आंगनबाड़ी संचालिका से पूछा गया तो उन्होंने कोई संतुष्ट जवाब नहीं दिया, जबकि क्षेत्र के सीटीओपी का यह कहना है कि मामले की जानकारी लेकर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन सोचनीय विषय यह है, क्योंकि जिस आंगनबाड़ी में माँ बाप अपने बच्चों को भरोसा करके भेजते हैं, वहीं आप इस तरह की लापरवाही अगर देखेंगे तो कहीं ना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। और क्योंकि बच्चों को बीमारियों का खतरा यहाँ पर लगातार बना रहता है, तो जांच का विषय ये अब बन गया है। और इसी मुद्दे पर बातचीत करेंगे, खास मेहमान हमारे साथ जुड़ेंगे। उसके पहले आइए आपको सुनाते हैं इसको लेकर अधिकारियों ने क्या कुछ कहा। कह रहे हैं कि गादरौना में किसी केंद्र की शिकायत, आप कह रहे हैं कि किसी केंद्र में बच्चे कम थे, तो हो सकता है गर्मी की वजह से या किसी कारण से ना आए हों। बाकी अगर कहीं कोई शिकायत है, जैसे कि साफ सफाई का किसी भी, तो उसमें क्षेत्रीय सुपरवाइजर से उन्हें जांच कराएंगे कि भाई थोड़ा साफ सफाई का, आजकल गर्मी का मौसम है, उस चीज़ का भी ध्यान रखें। और कई चीज़ें होती हैं, पानी टाइम से पिलाएं, बच्चों की साफ सफाई हो, खाना हल्का फुल्का खाना जो भी केंद्र में मिलता है वो टाइम से मिलता रहे। तो इस तरह की कई चीज़ें हमारे केंद्र में चलती रहती है। अगर कहीं इस तरह की शिकायत है तो संबंधित क्षेत्रीय सुपरवाइजर को हम निर्देशित करेंगे, उनसे जांच कराएंगे, कोई कमी होगी, कहीं दोषी पाया जाएगा तो उस पर कार्रवाई भी करेंगे। सर, बहुत से केंद्र बच्चों को आहार जो देते हैं, बहुत छोटे छोटे बच्चे हैं, क्या क्या देते हैं करके, क्या आपको याद है? हाँ जी, बताइए जरा। सर शुरू वाले दिन सोमवार को देते हैं नमकीन जवे, और सेकंड ट्यूसडे में देते हैं वो क्या नाम, हलवा। बुधवार में हलवा है, सेकंड में है मंगलवार में खिचड़ी, और बृहस्पतिवार में दाल चावल हो गया, शुक्र में पराठा हो गया, वो वाला। और तस्वीरें लगातार ये आपको आंगनवाड़ी केंद्र से दिखा रहे हैं, जहां पर किस तरह से बच्चों को केंद्र में न बैठाकर एक किसान के घर में बैठाया जा रहा है। और इसके साथ ही तमाम अव्यवस्थाएं इस आंगनवाड़ी केंद्र में देखी गई, जिसको लेकर आपने सुना कि बाल विकास अधिकारी ने क्या कुछ कहा, इसके साथ ही संचालिका ने क्या कुछ कहा। और इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। तमाम मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका परिचय आपसे करा देते हैं। हरिद्वार से संवाददाता श्याम सुंदर हमारे साथ जुड़ चुके हैं, इसी के साथ अर्चना ढींगरा हरिद्वार ब्यूरो से हमारे साथ जुड़ चुकी है, रोहित वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ मौजूद है, साथ ही सोनू कुमार बाल विकास अधिकारी हमारे साथ मौजूद हैं। और सबसे पहले श्याम सुंदर, मैं आपके पास आना चाहूंगी, इस मामले पर पूरी जानकारी आपसे चाहूंगी, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, लगातार आंगनवाड़ी केंद्र को लेकर अगर लापरवाही बरती जा रही तो कहीं ना कहीं बच्चों को भी यहाँ पर बड़ा खतरा बना हुआ है। क्या कुछ पूरी जानकारी इस केंद्र को लेकर? मैं बताना चाहूंगा, ये कोई पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी कई मामले सामने आ चुके हैं आंगनवाड़ी केंद्रों को लेकर। दूसरी बात, कहा जाता है कि यहाँ पे एक आंगनवाड़ी केंद्र में छोटे छोटे मासूम बच्चे पढ़ते हैं, जिनकी छत की अगर बात की, छत की भी ऐसी हालत स्थिति हो जाती है कि अगर किसी को बैठना पड़े, उसको बैठने में बहुत बड़ी प्रॉब्लम। सबसे बड़ी बात, पानी की समस्या आती है। कहीं ना कहीं बच्चों को पानी पीने की जो समस्या होती है, सबसे बड़ी दिक्कत का सामना बच्चों को पानी पीने की होता है, क्योंकि मासूम बच्चे हैं, छोटे बच्चे, जीवन से खिलवाड़ उनके जो किया जा रहा है, सबसे बड़ी जो कमी होती है, सबसे बड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ता है। लगातार देखा गया है, कहीं ना कहीं किसी भी आप सेंटर पे जाकर देख लीजिए, दिक्कत का सामना हर बच्चे को करना पड़ता है, क्योंकि एक तो समय से नहीं पहुंच पाते हैं, समय से आने के बाद दिक्कत आती है, बच्चे को खाने की प्रॉब्लम आती है, अनेकों तरह की प्रॉब्लम, जो समस्या का सामना बच्चे को करना पड़ता है। जीवन से खिलवाड़, आने वाला जो हमारा देश का भविष्य है, उनके साथ खिलवाड़ किया जाता है, सबसे बड़ी बात यह है। बिल्कुल ठीक श्याम सुंदर, क्योंकि जिस तरह से ये आंगनवाड़ी की तस्वीरें हम लगातार दिखा रहे हैं, लापरवाही अगर यहाँ पर बरती जा रही है तो गंभीर विषय ये हो जाता है और जांच निश्चित तौर पर यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन अर्चना, आपसे समझना चाहूंगी, अब देखिए लगातार तस्वीरें हम आंगनवाड़ी केंद्र की दिखा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अगर लापरवाही बरती जाती है तो बेहद गंभीर है, क्योंकि माँ बाप बच्चों को भरोसा करके आंगनवाड़ी केंद्रों में भेजते हैं, जहां उनको लगता है कि उनका पालन पोषण अच्छे से हो रहा होगा, अच्छा पौष्टिक आहार उनको दिया जा रहा होगा। लेकिन जब हम इस आंगनबाड़ी केंद्र को देखते हैं तो यहाँ पर से मेन्यू भी गायब है, रोज एक ही आहार जो है वो बच्चों को परोसा जा रहा है। कहीं ना कहीं बच्चों को बीमारियों का खतरा भी यहाँ पर बना है, अव्यवस्थाएं जिस तरह की देखी जा रही हैं। अर्चना, अब तक आवाज पहुंच पा रही है?
जी रिश्ता जी मैं आपको बताना चाहूंगी आंगनवाड़ी का लेकर पहले कि आंगनवाड़ी में जिस तरीके से बच्चों को आहार दिया जा रहा है, आहार में देखा जाए तो वहाँ पे कोई भी लिस्ट नहीं है, जो कि हर आंगनवाड़ी में पहली सबसे तो लिस्ट लगाई जाती है कि दिन क्या भोजन आंगनवाड़ी में बच्चों को दिया जाएगा। हम्म। देखा जाए तो रसोई भी इतनी गंदगी यहाँ पे दिखाई दे रही है, हम्म। और यहाँ पे सिर्फ बच्चों को खिचड़ी और दलिया ही बनाई जा रही है। बाकी आहार के पैसे कहाँ जा रहे हैं? आंगनबाड़ी संचालिका इसका कोई जवाब देने को तैयार नहीं हो रही है। जी निशिका जी। बिल्कुल ठीक कह रही है अर्चना जी, क्योंकि जिस तरह से अब ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं लगातार संचालिकाएं जो है वो इस पर कुछ कहने से कतरा रही हैं, इस पर बचती नजर आ रही हैं। लेकिन तस्वीरें जो हम दिखा रहे हैं, अगर किचन में इस तरह की अव्यवस्थाएं हम देखेंगे, गंदगी देखेंगे, तो निश्चित तौर पर बच्चों को बीमारियों का खतरा लगातार बढ़ ही रहा है। हमारे साथ सोनू कुमार बने हुए हैं, बाल विकास अधिकारी। सोनू जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी, किस तरह से इस पूरे मामले को देखें, जहां पर बच्चों को भेजा जाता है, देश का भविष्य वो है, बाबा भरोसा करके भेजते हैं। आहार को लेकर अगर हम बात करें, अगर उन्हें इस तरह का गंदगी की जगह पर बनाया हुआ आहार दिया जाएगा तो बच्चों को बीमारियों का खतरा और बढ़ा है। इसके लिए जिम्मेदार कौन होगा अगर कल को कुछ हो जाता है तो? सोनू हेलो जी, देखिए जैसा कि एक मामला मेरे संज्ञान में आया है, आपके मीडिया कर्मी आए थे मेरे पास हैं, तो उस समय वहाँ पे मैंने जांच कराई है, जो क्षेत्रीय सुपरवाइजर हैं उनके माध्यम से। तो वहाँ पे जांच में पाया गया है कि जो मेन्यू था थोड़ा सा, वो उनका ये कहना है कि बच्चों ने उखाड़ दिया होगा, इस कारण से मेन्यू वहाँ पे सेंटर में नहीं पाया। बाकी खाना वहाँ निरंतर बनता है, जो सामान्य साफ सफाई के मानक है वो भी सभी पूरे हैं, केंद्र किराए में चलता है, तो ऐसी कोई इशू मुझे वहाँ पे नहीं मिल पाया जो गंभीर प्रकरण आ सकते। लेकिन सोनू जी, जिस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, आपने कहा ठीक है कभी एक आध दिन केंद्र में नहीं तो यहाँ वहाँ बच्चे बैठ गए होंगे, लेकिन आहार को लेकर हम बात कर रहे हैं। हमारे हरिद्वार ब्यूरो से अर्चना जी हमारे साथ बनी हुई है, उन्होंने बताया, आपने सुना कि वहाँ पर मेन्यू नहीं है, मेन्यू वहाँ से गायब है। और आहार को लेकर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं लगातार, तो उनको रोज एक ही चीज दी जा रही है, दलिया ही उनको रोज परोसा जा रहा है, तो मेन्यू कहाँ है? जबकि आंगनबाड़ी में हम देखते हैं सप्ताह के हर एक दिन का मेन्यू डिसाइड होता है कि किस दिन बच्चों को क्या दिया जाएगा। हाँ मैडम, मैं वही कह रहा हूँ, वहाँ पे मेन्यू के हिसाब से खाना बनता है। बाकी वो उस दिन मेन्यू वहाँ पे सेंटर में जो चस्पा होता है ना, वो नहीं था, तो इस वजह से हो सकता है वो वहाँ ना मिल पाया हो मेन्यू उनको। बाकी हमारे हर केंद्र में मेन्यू है उनका निर्धारित, उसी के हिसाब से बच्चों को हम जो उनका उकड़ फुड़ होते हैं वो देते हैं। सोनू जी, जिस तरह से आप बता रहे हैं यहाँ पर कि मेन्यू डिसाइड रहता है और उस दिन नहीं होगा, तो मैं आपको बता दूं ये एक दिन की बात नहीं है। जब वहाँ पर जाकर निरीक्षण किया गया, जब टीम वहाँ पर पहुंची, तो किचन में गंदगी भी पाई गई, केंद्र में अव्यवस्थाएं भी पाई गई। मेन्यू वहाँ पर सिर्फ एक दिन का गायब नहीं था, वहाँ पर बातचीत जब की गई तो बच्चों को रोज एक ही चीज दी जाती है। जब खाना वहाँ पर निरंतर बनता है कि किस सप्ताह में किस दिन क्या दिया जाना चाहिए, तो वहाँ पर फिर बच्चों को एक ही चीज क्यों परोसी जाती है? कहाँ जा रहा है फिर खाना बनकर? मैडम मैं वही कह रहा हूँ, एक ही खाना नहीं बनता है, उसी के विषय में बता रहा हूँ। वही तो नहीं कह रहे हैं ना आप, मैं आपको वही बता रही हूँ कि जब टीम वहां पर पहुंची तो ये पाया गया कि रोज एक ही चीज बन रही है, रोज एक ही चीज परोसी जा रही है। आप बोल रहे हैं अलग अलग चीज बन रही है। उसके लिए हर सेंटर के लिए अलग अलग होता है, जो एक मेन्यू हमारा, उसी के हिसाब से वो खाना बनाते हैं और उसी के हिसाब से बनता है सब सेंटर में। ठीक है सोनू जी। अर्चना जी, जिस तरह से सोनू जी बता रहे हैं, ये उनका ये कहना है कि हमारे हर केंद्र में, हर सेंटर में हर अलग अलग दिन का जो मेन्यू है वो डिसाइड होता है और अलग अलग दिन अलग अलग खाना बनता है। वो ये कह रहे हैं कि जिस दिन हो सकता है आप पहुंची हो तो उस दिन मेन्यू वहां पर ना हो, लेकिन ये कहना है उनका कि अलग अलग खाना बनता है वहां पर। जी नहीं, जैसा कि मैं संज्ञान में डालना चाहूंगी, आपके भी संज्ञान में डालना चाहूंगी कि वहाँ पे सिर्फ दलिया और खिचड़ी के अलावा वहाँ कुछ नहीं वितरित किया जाता है। बच्चों के मुख से भी आप सुन सकते हैं, बच्चे आपको वहाँ पे जाने पर खुद बताएंगे कि एक दिन दलिया और एक दिन खिचड़ी मिलती है। ये नहीं, सरकार की तरफ से आंगनबाड़ी को सुरक्षित कराने के लिए और वहाँ की व्यवस्थाओं को करने के लिए बहुत अच्छा व्यवधान दिया है, शुरू करवा दिया है, जहाँ की ये व्यवस्था यहाँ पे नजर नहीं आ रही है, ना ही कोई कार्य प्रगति पे दिखाई दे रही है। ठीक है जी सोनू जी, आप क्या कहेंगे? आप बताएं। जैसे मैंने आपसे पहले भी कहा था, आप बार बार बोल रहे हैं कि वहाँ पर अलग अलग खाना बच्चों को दिया जाता है। देखिए, कोई भी आरोप बिना, जो बेबुनियादी आरोप कोई भी नहीं लगाएगा। जिस तरह से टीम वहाँ पर पहुंची, बच्चों से जो बातचीत की गई, संचालिकाओं से जो पता चला, जो अपनी आंखों से देखा, जो कैमरे में कैद हुआ, तस्वीरें भी आपको लगातार दिखा रहे हैं, उसके बाद भी आप बोल रहे हैं कि हर दिन अलग अलग खाना बनता है, मेन्यू डिसाइड है, गंदगी कुछ नहीं है वहाँ पर।
देखिए मैडम, मैं फिर वही कहूंगा कि हो सकता है आपको ऐसा बच्चों ने बोल दिया हो या किसी और ने बोल दिया, बाकी मेन्यू के हिसाब से ही खाना बनता है। फिर भी अगर कहीं ऐसा कुछ आपको लगता है तो हम उसकी निरंतर थोड़ा सा और निरीक्षण करेंगे, कहीं ऐसी कमी ना हो तो उसमें इस चीज के लिए हम आगे से ऐसा देखेंगे कि किसी भी सेंटर में इस तरह की शिकायत ना हो। बाकी ऐसी शिकायत मेरे पास में जो जांच है उसमें नहीं पाई गई है। चलिए ठीक है, हमारे साथ रोहित जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार। रोहित जी, आपसे समझना चाहेंगे इस पूरे मामले को लेकर। देखिए, अब सोनू जी का ये कहना है कि मेन्यू के हिसाब से खाना बनता है, अलग अलग खाना बनता है, लेकिन जब टीम वहां पर पहुंची, अर्चना जी की बात भी आप सुन रहे थे, उनका ये कहना है बच्चों से भी जब बातचीत की गई तो ये पाया गया कि उनको एक ही प्रकार का जो खाना है वो हर दिन परोसा जाता है, मेन्यू वहां पर कुछ है नहीं। और इसके साथ ही जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, किचन में गंदगी पाई गई है, अव्यवस्थाएं केंद्र में है। कैसे देखते हैं इस पूरे मामले को? कि बच्चे देश का भविष्य है, हम्म, और सीधी सीधी तौर पर अगर बात की, अगर इस तरह का वहां पर ये कमियां पाई गई है, अगर ये खाने की व्यवस्था में दुर्लभ है और स्वच्छता को लेके दुर्बलता है, तो वास्तव में देखो क्वेश्चन मार्क तो खड़ा करता ही है, क्योंकि ये बच्चे देश का भविष्य है। बच्चे को पालन पोषण के लिए बहुत जरूरी है जो सरकार ने चीजें चलाई हुई है। हालांकि अगर बात कीजिए मेन्यू की, हो सकता है कि बच्चे इधर उधर कर दिया हो, मैं इसके लिए थोड़ा कंफ्यूज हूँ कि भाई बच्चे हैं, थोड़ा मेन्यू इधर उधर कर देते हैं। मगर अगर बात की जाए गंदगी अगर वहां पे है तो वास्तव में मैं बताना चाहूंगा तो वो आंगनवाड़ी की जिम्मेदारी बनती है, उनको ये साफ सफाई करवानी चाहिए थी। और दूसरी चीज मैं और भी कहना चाहूंगा, देखो आंगनवाड़ी एक ऐसा चीजें है जो छोटे बच्चों को खासकर उनके मानसिक विकास के लिए और शारीरिक विकास के लिए बहुत अहम पॉइंट आंगनवाड़ी केंद्र माना जाता है। बिल्कुल, क्योंकि वहां से ही बच्चे वहीं से बच्चे जो अपना मानसिक रूप से स्वस्थ होते हैं और शारीरिक रूप से स्वस्थ होते हैं। तो कहीं ना कहीं देखिए, आप ये जैसे सोनू जी ने किया कि सोनू जी लगातार वहां पर साफ सफाई भी है या मेनू भी रोजाना चेंज होता है, हो सकता है वहां पर मेन्यू चेंज होता हो या साफ सफाई होती हो, मगर जैसे वहां पर जैसे अर्चना जी ने बताया कि टीम वहां पर पहुंची है, टीम ने देखा कि वहां व्यवस्थाएं नहीं थी सही तरीके से, तो कहीं ना कहीं सोनू जी ये तो देखो आपकी जिम्मेदारी बनती है कि बीच बीच में आपको इस बीच में चेक करना चाहिए। हालांकि आप जाते भी होंगे। मैं आपको बता दूं, वहां पर जब टीम ने संचालिका से बात की गई तो उनसे भी कोई संतुष्ट जवाब नहीं मिला। इन सारी चीजों को लेकर संचालिका से भी बात की गई, लेकिन उनका भी कहना टाल मटोल करना था। तो फिर किस तरह से हम देखेंगे? अब जवाब तो सोनू जी को देना पड़ेगा ना। देखिए, सोनू जिम्मेदारी बनती है कि उनसे कार्य कैसे कराना है, उनको प्यार से समझा के कार्य कराना है या किसी तरह से उनको दंडात्मक रूप से कार्य कराना है, बल्कि जबरदस्ती कार्य करना है कि आपको ये करना ही करना है। दूसरी चीज ये है कि कार्य सरकार के माध्यम से हो रहा है, सरकार की स्कीम है, सरकारी अधिकारी है, तो कहीं ना कहीं देखिए जिम्मेदारी तो इनकी बनती है, मगर सबसे बड़ी जिम्मेदारी, इनसे बड़ी जिम्मेदारी बनती है आंगनवाड़ी कार्यकर्त्री हैं जो वहां पर कार्य कर रही हैं। बिल्कुल, क्योंकि वे बिल्कुल बच्चों से डायरेक्ट संबंध में है। रही बात छोटी छोटी सफाई को लेकर के, सफाई भी करानी जरूरी है, छोटे बच्चे हैं, क्योंकि आजकल आप देख ही रहे हैं गर्मी का मौसम चल रहा है, तो आजकल डायरिया और टाइफाइड वगैरह की बीमारियां भी लगातार हो रही हैं, तो ये चीजें कहीं ना कहीं गंदगी से ही होके आती है। तो सफाई का जिम्मेदारी तो देखो आंगनवाड़ी की बनती है। रही बात सोनू जी ने जो बात की है, ये लगातार बीच में जो गए भी है, इन्होंने अपनी जांच भी की है, तो हम आगे भी इनसे उम्मीद करते हैं कि लगातार इस बीच में सभी आंगनवाड़ी केंद्रों पर जाते रहें, बीच बीच में अपनी जांच करते रहें। ठीक है रोहित जी, अब देखिए उम्मीद तो इनसे यही की जा रही है, लेकिन अब देखिए जब एक केंद्र की अगर हम ये दुर्दशा देखते हैं तो सवाल फिर बाकी केंद्रों पर भी उठता है। अर्चना जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी। अब ये बात हम कर रहे हैं सिर्फ एक आंगनवाड़ी केंद्र की। सोनू जी जैसा बता रहे हैं कि लगातार वहां पर महीने 15 दिन में निरीक्षण जो है किया जाता है, व्यवस्थाओं का जायजा लिया जाता है। आपसे जानना चाहूंगी मैं, क्या ये सिर्फ एक केंद्र ऐसा है जहां पर आपने ऐसी दुर्दशा देखी है, या फिर और भी जो केंद्र हैं वहां पर ऐसी कुछ स्थिति देखने को मिल रही है? और निरीक्षण को लेकर क्या कुछ सामने आ रहा है? किस तरह से वहां पर रूटीन जो है ना, चेकिंग है वो होती है, अधिकारी वहां पर पहुंचते भी है या नहीं, किस तरह से सारी चीजें की जाती हैं? जैसा कि मैं बताना चाहूंगी और हमारे अधिकारी को भी हम अवगत कराना चाहेंगे कि अगर वहां पर टीम जाती है, आपकी टीम होती, तो वहां पे पहले तो जो वीकली मेन्यू लगता है, पहले सबसे तो वो दिखाई देता। आपको उन पे वीकली मेन्यू, ऐसे यही एक संस्थान नहीं है, एक आंगनबाड़ी यही नहीं है, अनेक हरिद्वार में बहुत सारे आंगनबाड़ी जिसमें मेन्यू नहीं है, जहाँ बच्चों को हाइजीनिक खाना नहीं मिलता। वहाँ पे बेतरतीब जो कूड़ा झाड़ू लगाते हैं, उस झाड़ू से ही ईंधन इकट्ठा करके उससे भी बना दिया जाता है चूल्हे में डालकर।
और देखा जाए तो कहीं न कहीं यहाँ पे न जांच करने की वजह से ये जो आंगनबाड़ी संचालिका होती है, ये कहीं न कहीं पटिया जिस पर अधिकारी का नाम आता है, अधिकारी को चाहिए कि वहाँ अपनी टीम भेजकर अचानक वहाँ पे जांच कराए, तो उनको सच्चाई का पता लग जाएगा कि बच्चे क्या खा रहे हैं, क्या नहीं खा रहे हैं। बच्चे बीमार पड़ रहे हैं, इतना भी नहीं, बच्चों को पूछा गया कि डॉक्टर आते हैं यहाँ पे, तो वहाँ पे अभी तक डॉक्टर भी आंगनबाड़ी पे नहीं गए हुए हैं। जी रिश्का जी। ठीक है अर्चना जी। सोनू जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। अब देखिए, एक केंद्र की ये जो तस्वीरें हैं वो हम दिखा रहे हैं, लेकिन अब जब एक केंद्र की तस्वीरें ऐसी सामने आती हैं, हालांकि आप जिस तरह से बोल रहे हैं कि निरीक्षण किया जाता है, लगातार जांच की जाती है, जो चेकअप है, रूटीन चेकअप, वो सारी चीजें होती हैं, लेकिन सवाल अब ये भी है ना कि अगर रूटीन चेकअप वहां पर हो रहा होता, इंस्पेक्शन हो रहा होता हर महीने या 15 दिन में, तो फिर इस तरह की स्थिति सामने नहीं आती। इस पर क्या कहेंगे आप? जैसा अर्चना जी ने बताया कि ये एक केंद्र है, बाकी केंद्रों का वो जिस तरह से बता रही है कि गंदगी को लेकर जो व्यवस्था है, वहां पर जो ईंधन नीचे पड़ा हुआ होता है उसी से खाना बना दिया जाता है, उसको बिना साफ किए। सोनू जी। हाँ जी मैडम। आप मैडम तक जैसा आवाज कि पहुंच आप रही कह है? रहे हैं, जी 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 बोलिए। मैडम, जैसा कि आप कह रहे हैं उसके विषय में मैं यही कहना चाहूंगा कि लगातार हमारे फील्ड कर्मी होते हैं, वो क्षेत्र के हिसाब से निरीक्षण, उनका एक रूटीन होता है, वो करते रहते हैं। बाकी फिर भी अगर आप हमें कहीं ऐसा लगता है कि कहीं ठीक किसी है सोनू चीज में जी, सुधार की जरूरत है, तो सोनू हम जी सुधार सुनिए। करते रहते हैं। ठीक है सोनू जी, आपकी बात समझ गए। आपने कहा कि निरीक्षण होता रहता है, लेकिन आप सवाल का जवाब दीजिए। अगर यहाँ पर हर 15 दिन में, महीने में इंस्पेक्शन हो रहा होता, तो आपको क्या लग रहा है, क्या ऐसी तस्वीरें देखने को मिलती? बच्चे ऐसे शिकायत करते, वहां पर ना डॉक्टर पहुंच रहे हैं, ना चीजें हो रही है। आप बताइए, अगर चेकिंग हो रही होती तो क्या ऐसी स्थिति वहां पर देखने को मिलती? देखिए, डॉक्टर स्वास्थ्य विभाग का विषय है, उससे मैं नहीं बता पाऊंगा कि डॉक्टर लोगों का निरीक्षण वहां पर क्यों नहीं हो पा रहा होगा। बाकी अगर कहीं इस तरह का सुधार की जरूरत है तो हम बीच बीच में मैडम सुधार के लिए करते रहते हैं निर्देशित आंगनवाड़ी को। बाकी कहीं कार्रवाई की जरूरत होती है तो वो भी हम बीच बीच में करते रहते हैं। ठीक है। और इस केंद्र को लेकर फिर हम कार्रवाई क्या देख पाएंगे सोनू जी? क्योंकि जिस तरह से हम यहाँ पर अव्यवस्थाएं देखिए, देख रहे इसके हैं, लिए कहीं ना हमने कहीं बच्चों का भविष्य खतरे में है। इसके लिए जैसा कि अभी मीडिया कर्मी, हमारे मीडिया बंधुओं के माध्यम से मुझे सूचना प्राप्त हुई है, तो मैंने संबंधित क्षेत्र सुपरवाइजर को भी निर्देशित कर दिया गया है और इस लिखित स्पष्टीकरण वहाँ के आंगनबाड़ी से भी लिया है। फिर जो भी उचित होगा देखते हैं, जो भी कार्रवाई होगी उनके खिलाफ, अगर वो दोषी पाए जाएंगे तो जरूर करेंगे। ठीक है सोनू जी। रोहित जी, एक अंतिम टिप्पणी मैं इस पर आपकी लेना चाहूंगी। जिस तरह से ये पूरा मामला सामने आ रहा है आंगनबाड़ी केंद्रों को लेकर, देखिए जैसा मैंने पहले कहा था कि अगर एक आंगनबाड़ी केंद्र की हम ये स्थिति देख रहे हैं तो बाकी केंद्रों की क्या स्थिति होगी? और जैसा अर्चना जी ने बताया कि बाकी केंद्रों की जो स्थिति है वो और ज्यादा खराब है, तो कहीं ना कहीं सवाल यहाँ पर उठता है, क्योंकि जैसा आपने पहले बताया था कि बच्चा सबसे पहले आंगनबाड़ी केंद्र में जाता है, वहां पर से ही उसको जो पौष्टिक आहार है वो दिया जाता है, और माँ बाप भरोसा करके अपने बच्चों को भेजते हैं। लेकिन जब ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं तो भयावह हो जाती हैं, माँ बाप को भी डराने वाली ये तस्वीरें होती हैं। रोहित जी। जी मैम, मैं आपको बताना चाहूंगा, ये अभी जो सोनू जी ने कहा है कि लगातार बीच बीच में जो इंस्पेक्शन हो तो करते रहते हैं, मगर वो तो बात ठीक है, इनकी इंस्पेक्शन करते रहते हैं, मगर सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक इन्होंने वहां पाया क्या है। क्योंकि जैसे वहां की दुर्लभ तस्वीरें आप देख ही रहे हैं, किस तरह की दुर्लभ तस्वीरें वहां पर दिखाई गई है। बच्चे कहाँ बैठे हुए हैं, मिट्टी थी, दूसरी साफ सफाई की व्यवस्था नहीं थी, पौष्टिक वाला आहार नहीं था, और रूटीन में अगर बात की जाए वहां पर कोई इस तरह कोई पेपर भी नहीं लगाता। जैसे अगर इसमें अगर डाइट की बात की जाए तो कहीं ना कहीं देखिए बच्चों के लिए तो कई खिलवाड़ इसको कह सकते हैं, क्योंकि बच्चे दे हैं, क्योंकि उनका मानसिक और शारीरिक विकास वहीं से होता है, आंगनवाड़ी केंद्रों से। इनका सबसे बड़ा बेसिक यही है कि आगे वे कॉलेज में जाएंगे, जो है आपके जो है आगे पढ़ाई भी करते हैं, आगे हॉस्टल में भी रहते हैं, मगर बेस सबसे जो है मेन मजबूत बेस कहा जाता है, एक आधारशिला कही जाती है शिक्षा की, तो आंगनवाड़ी ही कही जाती है। और आंगनवाड़ी केंद्रों में अगर इस तरह की देखिए कहीं ना कहीं लापरवाही देखने को मिलेगी तो सीधी सी बात है, तो अधिकारी को जो है उनके ऊपर कुछ ना कुछ कार्रवाई करनी चाहिए। रुचिका बिल्कुल ठीक कह रहे हैं रोहित जी, क्योंकि जिस तरह से ये तस्वीरें सामने आ रही है, कहीं ना कहीं सोनू जी उम्मीद आपसे यही लगाई जा रही है कि अब जिस तरह से ये तस्वीरें हम दिखा रहे हैं, इस विषय पर जांच होगी और जांच कर जो भी इसमें दोषियों कार्रवाई होगी। क्योंकि देखिए तस्वीरें, इससे झुटलाया नहीं जा सकता। जो तस्वीरें आ रही हैं, टीम जब वहां पर निरीक्षण करने पहुंची तो ना तो संचालिकाएं जो है वो कुछ जवाब दे पाई, और तस्वीरें जो बच्चों ने बताया वो हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से बच्चे जो है, अब देखिए बच्चे देश का भविष्य है, और वहां पर अगर इस तरह से बीमारियों का खतरा बढ़ रहा है तो इसके लिए जिम्मेदार कौन, ये एक बड़ा सवाल इस पूरे मामले पर खड़ा होता है।
आप सभी मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया। तो तस्वीरें आपको दिखा रहे थे नारसन क्षेत्र के आंगनवाड़ी केंद्र की। अब देखिए, एक तरफ जहां आंगनवाड़ी केंद्र में भरोसे के साथ बच्चों को माँ बाप भेजते हैं, उसी आंगनवाड़ी केंद्र में इस तरह की अव्यवस्थाएं अगर पाई जाएंगी। तस्वीरें ये लगातार आपको दिखा रहे थे, जहां पर ना तो सप्ताह का जो मेन्यू है वो डिसाइड था, ना मेन्यू वहां पर लगाया गया था। और आहार की अगर हम बात करें, क्योंकि पोषण की जब बात की जाती है तो आंगनबाड़ी में बच्चों को भेजा जाता है जहां से उनका मानसिक और शारीरिक विकास होता है, लेकिन जो आहार है वो भी उनको तरीके से नहीं दिया जा रहा था। गंदगी किचन में पाई गई, जहां से वो आहार बनता है, जहां से खाना बनाया जाता है बच्चों के लिए, तो बच्चों के लिए बीमारियों का खतरा भी लगातार इस पर बढ़ा हुआ था। और जिस तरह से बाल विकास अधिकारी हमारे साथ जुड़े हुए थे, उनका ये कहना है कि हर महीने हर 15 दिन में इंस्पेक्शन वहां पर होता है, निरीक्षण किया जाता है। लेकिन अगर निरीक्षण किया जाता है तो सवाल ये है कि अगर निरीक्षण किया जाता है तो इस तरह की तस्वीरें फिर क्यों सामने आती है? कहीं ना कहीं जांच का विषय है ये, और जो भी दोषी है इस पर कार्रवाई होनी चाहिए। इस मुद्दे पर देखना होगा कि अब कब तक कार्रवाई हो पाती है। फिलहाल हमारे इस खास कार्यक्रम पर्दाफाश में इतना ही। आप बने रहे देश न्यूज के साथ। नमस्कार।